योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। निर्वाण प्रकरण सर्ग 62। जीवटाख्यान में विचित्र वासनाओं के कारण भिक्षु के मनोव्यापार से घटित अनेक देहों की प्राप्ति रूप भ्रम का वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे राघव, एक भ्रम से दूसरे भ्रम में जा रहे। इस कहे गए अर्थ में दृष्टांत भूत यह एक ऐसा इतिहास जो किसी एक साधारण मननशील भिक्षुक का वृत्तांत है, कहता हूँ, आप उसे सुनिए। भद्र समाधि के अभ्यास में निरत और शम दम वैराग्य आदि से संपन्न कोई एक परिव्राजक था। वह निरंतर अपने आश्रमोचित श्रवण मनन आदि व्यवहारों से पूरा दिन बिताता था। समाधि के अभ्यास से पहले की वासनाओं का त्याग कर देने में समर्थ हुए उस परिव्राजक का वह चित्त क्षण में जिसका चिंतन करता था, शीघ्र ही वह उस भाव को वैसे प्राप्त हो जाता था जैसे जल तरंग भाव को। किसी एक समय में समाधि से विरत होकर वह उठा और एकाग्रचित्त होकर अपने ही आसन पर बैठ गया। उस पर स्थित होकर वह किसी एक क्रियाक्रम का विचार करने लगा। उस प्रकार विचार कर रहे उस परिव्राजक को स्वतः ही यह संकल्प हुआ कि मैं तत्काल ही लीलावश शास्त्र संस्कारों से हीन पामर जनों के चित्त की चेष्टाओं की भावना करूं। श्री राम जी इस प्रकार विचार करने के बाद उस परिव्राजक का चित्त किसी एक यति धर्म से अनियंत्रित अन्य पामर पुरुष के रूप में उस प्रकार परिणत होकर स्थित हुआ जिस प्रकार विलोडन करने पर जल अपने पूर्व प्रवाह तथा सम स्थिति को छोड़कर नाभि के आकार के सदृश भमर नामक दूसरे रूप में परिणत होकर स्थित रहता है। उसमें अवश्यम भावी नाम कल्पना बतलाते हैं। उसके बाद उस चित्त पुरुष ने स्वेच्छा से अपने नाम की मैं जीवट हूँ इस प्रकार कल्पना की और सहसा काकतालीय न्याय से उसी रूप का होकर स्थित हो गया। तदंतर स्वप्न पुरुष वह जीवट स्वप्न रचित किसी नगर में नगर की गलियों में चिरकाल तक विहार करने लगा। वहाँ पर लीलावश वैसा मद्यपान कर मत्त हुआ जैसा भंवरा कमल मधु का पान कर मत्त होता है। उस मद्यपान से हृष्ट हुआ वह गाढ़ निद्रा में सो गया। जिस प्रकार कल्पना मात्र से चित्त में देशांतर की प्राप्ति देखी जाती है, उसी प्रकार उस जीवट ने स्वप्न में एकमात्र कल्पना से जनित वेदाध्ययन तथा सत्कर्मानुष्ठान से संतुष्ट ब्राह्मण रूप में अपने को देखा। किसी दिन विविध दैनिक व्यवहारों में लगे रहने के कारण थका हुआ द्विजों में श्रेष्ठ हुआ जीवट बीज में संस्कार रूप से स्थित वृक्ष की नाई चित्त में संस्कार रूप से स्थित सभी व्यवहारों से युक्त होकर सो गया। इसके बाद स्वयं उस द्विजराज ने स्वप्न में अपने को मेघमाला सी घनी हाथी घोड़े आदि सेनाओं से युक्त मांडलिक राजा देखा। भोजन किए हुए उस मांडलिक राजा ने किसी एक दिन गाढ़ निद्रा द्वारा स्वप्न में अपनी आत्मा में वह चक्रवर्तिता देखी जो समस्त दिक्मंडल का पालन करने में समर्थ और पुष्प समूह से लता की नाई भोग समूह से युक्त थी। कारण में अपने कार्य की नाई अर्थात बीज में वृक्ष की नाई भविष्य में फल देने के लिए उन्मुख हुए स्त्री विषयक आसक्ति रूपी आचार से युक्त वह सम्राट किसी एक दिन स्वस्थ एवं समस्त चेष्टाओं से रहित होता हुआ सो गया। तदंतर स्वप्न में वह सम्राट अपनी आत्मा में बहुत पुरुषों द्वारा भोग करने पर भी आनंदित अप्सरा रूपता को उस प्रकार देखने लगा जिस प्रकार वृक्ष के कोष में स्थित रस का उल्लास अपने में आविर्भूत मंजरित्व को देखता है। सूरज से श्रांत अतएव गाढ़ निद्रा को प्राप्त हुई उस देवांगना ने अपनी आत्मा में अभिलषित वैसे ही मृगी रूपता देखी जैसे जल की साम्यावस्था आवर्त रूपता देखती है।
तदंतर किसी दिन चंचल नेत्रा एवं गाढ़ निद्रा से आक्रांत हुई उस मृगी ने स्वप्न में अपने में वल्लित्व देखा, जो अभ्यासवश दृढ़ हुआ था। तिर्यक योनियों को भी स्वप्न दिखता है या नहीं, इस प्रकार संदेह करने वाले पुरुषों के प्रति निश्चय बतलाते हैं। श्री राम जी, चूंकि चित्त दृष्ट एवं श्रुत विषयों का अनुपहत स्मरण किया करता है, इसलिए ये भी चित्त के स्वभाव से संस्कारवश स्वप्न देखते हैं। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है, यह भाव है। फूल, फल एवं पल्लवों में आसक्ति रखने के कारण वन देवियों के वनोद्यान के मध्य में स्थित लतागृह की नाई विलासों से युक्त वह मृगी लता हो गई। उस लता ने कुछ समय तक साक्षी चैतन्य के द्वारा घनीभूत निद्रा का यानी सुसुप्ति का अनुभव कर तदंतर बीज के अंदर स्थित भावी अंकुराकार बुद्धि के सदृश स्वरूप वाली बुद्धि से स्पष्ट अपना छेदन देखा तथा स्वप्न के प्रति उन्मुख उद्बुद्ध हुए भ्रमराकार संस्कार से समन्वित बुद्धि से सुसुप्ति में स्थित अपने को स्थिर भ्रमर रूप में देखा। जिस प्रकार युवतियों में उनका प्रिय युवक विहार करता है, उसी प्रकार यह भंवरा भी वन में स्थित वन लताओं और खिली हुई कमलनियों में विहार करने लगा। पुष्प समूह रूप सुंदर मोतियों की लताओं में विलास करने वाले भ्रमरों के मध्य में घूम रहे उस भंवरे ने रमणी के अधर बिंब के सदृश स्वाद युक्त रस वाले कुसुमों के मधु का पान किया और वह भंवरा किसी एक कमलिनी में आसक्त होता हुआ कमल के नाल में संलग्न हो गया, क्योंकि जड़ बुद्धि का चित्त कहीं पर अनुराग कर ही लेता है। श्री राम जी, एक समय की बात है, उस कमलिनी को उखाड़ फेंकने के लिए कोई एक हाथी आधम का। ठीक ही है, मूर्खों की इच्छाएं रमणीय वस्तुओं को नाश करने में ही बढ़ती है। उस हाथी ने भ्रमर की आश्रय वह कमलिनी मर्दित कर ही डाली और उसी कमलिनी के नाल के साथ वह भंवरा भी हाथी के दांतों के बीच में पड़कर धान के पौधे के साथ कृष्ण धान की नाई चबाया जाता हुआ चूर चूर हो गया। उस भंवरे ने हाथी के दर्शन से जनित हाथी के आकार की भावना से अपने को गंध विशेष से उन्मत्त हाथी के रूप में तैयार देखा। तदंतर शुष्क सागर के समान हाथियों को फंसाने वाले पीलवानों से निर्मित गंभीर एक गड्ढे में वह हाथी ऐसा गिरा जैसे अज्ञान अंधकार से श्रृंखला बंधन से भी कठोर शून्य संसार में परवस्था आदि दुखों का अनुभव कर रहा जीव गिरता है। शत्रुओं की महती सेना का नाश करने वाला और सर्वदा मद के बल से उन्मत्त वह हाथी राजा का अत्यंत प्रीति पात्र हुआ। किसी समय रात में निकलकर दीर्घ खड्गों एवं कृपाणों से उस प्रकार छिन्न भिन्न होता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो गया, जिस प्रकार आत्मा में जीव विवेक रूप पवन से छिन्न भिन्न हो जाता है। हस्ती समूहों से गंडा स्थलों के अग्रभागों से उड़ी हुई भ्रमर पंक्तियों को देखता हुआ वह हाथी घंड स्थित चिर संगति के संस्कार से पुनः भी भंवरा हो गया। तदंतर वनलताओं का सेवन कर रहा वह भंवरा पुनः कमलिनी के पास आ पहुंचा, क्योंकि अज्ञानी जीवों की वासनाओं का दुरभ्यास सर्वथा दुस्त्याज्य ही होता है। वहां भी पुनः हाथी के खुरों से विताड़ित हुआ वह भंवरा चूर चूर हो गया और समीप में स्थित हंस के दर्शन से यानी उससे उद्बुद्ध हुई वासना से मधुरभाषी हंस हो गया। बहुत समय तक अनेक विधि योनियों में भटकता हुआ वह कलहंस किसी समय एक बार पुनः हंस जन्म प्राप्त कर बहुत से हंसों के साथ विहार करने लगा। वहां हंसों की सभा में उसने ब्रह्मदेव के हंस के गुण आकार आदि का वर्णन सुना। उससे उसी जन्म में हंस रूपी इस भिक्षु के अंतःकरण में नाम और आकार से समन्वित मैं भी ब्रह्म हंस हो जाऊं, इस प्रकार की वासना वैसे ही किंचित घनीभूत हो गई जैसे पूर्व में वर्णित अंडरस में स्थिर मोर। उसी का चिंतन कर रहा वह भिक्षु व्याधि रूप घुन से दृढ़ आहत होकर मर गया और उस ब्रह्म हंस की नाम एवं आकार
उभय विषयक वासना के अनुसंधान से ब्रह्मदेव का वाहन हंस बन गया। श्री राम जी विपुल तथा सर्वदा अनुस्यूत विवेक वाले ब्रह्मदेव के अपने विवेक वैराग्य तत्व ज्ञान आदि उपदेशों के विलासों से उसी जन्म में ब्रह्मलोक में ही भली भांति बोधित अतः भोग्य पदार्थों में सार दृष्टि से शून्य होता हुआ वह हंस जीवन मुक्त होकर स्थित हो गया। इस प्रकार जीवित रहते हुए ही जब उसने निरतिशय आनंद रूप मोक्ष सुख की प्राप्ति कर ली और ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रति संचरे परस्यांते कृतात्मानः प्रविशन्ति परम पदम। इस श्रुति के अनुसार 2 परार्ध वर्ष के अंत में ब्रह्मदेव के साथ ही विदेह मुक्त भी हो गया तथा उस हंस के लिए इससे अधिक साध्य ही क्या शेष रहा, यह विद्वान ही सोचे। तात्पर्य यह निकला कि ज्ञान से इसी जन्म में समूल अनर्थों की निवृत्ति एवं निरतिशय आनंद प्राप्ति के संपादित कर लेने और उससे अतिरिक्त पुरुषार्थ के शेष न रहने से वह कृत्य हो गया। 62वां सर्ग समाप्त।